प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचने में बैरियर नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि भाई जिसका काम है वो करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि जहां इतने बड़े स्टेक्स हों, इनफैक्ट जब हम बात कर रहे थे, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि 85 बिलियन डॉलर के जो एक्सपोर्ट्स है, ये कोई छोटी रकम नहीं है। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग मार्केट अमेरिका का है। हम पर आधा % जीडीपी का असर पड़ सकता है, आधा से लेकर 1% तक जीडीपी का असर। ये अभी सिर्फ नंबर्स जब हम बोलते हैं तो हमें समझ नहीं आता है, लेकिन इसमें लाखों लोगों की जॉब्स है, इसमें लाखों लोगों के घर चलते हैं, इसमें लाखों लोगों की फ्यूचर उसमें जुड़ा हुआ है। आप सोचिए कि ये जब लाखों लोग के पास जॉब नहीं होगा, वो कहाँ जाएंगे? आपको वो मार्केट, वो सेक्टर कब क्रिएट करेंगे? साथ में जब हम कह रहे हैं, अच्छा चलिए मानिए हम ऑल्टरनेटिव मार्केट्स जा रहे हैं, हम यूरोप जा रहे हैं, हम एशिया में लुक ईस्ट वाली जो पॉलिसी है, ईस्ट एशिया जा रहे हैं, लेकिन सप्लाई चेन में जब डिसरप्शन आता है उसकी एक कॉस्ट होती है, और जब वो कॉस्ट का इफेक्ट किस पे आएगा? वो आम जनता पे आएगा। तो मुझे लगता है कि जब इतने बड़े स्टेक्स हो, इसमें ये जो डोमेस्टिक लेवल पे आपको भी अच्छा लग रहा, मुझे भी अच्छा लग रहा, अच्छा हमने ट्रंप को वापस जवाब दिया, हमने यूएस को वापस जवाब दिया। आज की नौबत आई ना। नहीं, मैं कह रही हूँ कि ये हमको अच्छा लगता है, इसको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लग रहा है कि भाई हम क्यों सुने आपकी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसमें ये कोई जॉय वाली बात है कि हाँ हमने डांट लगा दी उनको, क्योंकि अल्टीमेटली ये गरीब जनता और आम जनता का मसला है। इसलिए मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को डायरेक्टली 1-on-1 उनके साथ बात करके नेगोशिएट करना चाहिए। इसमें सॉल्यूशंस पॉसिबल है, मुझे नहीं लगता। इनफैक्ट वैभव ने याद कराया कि एक कॉन्टेक्स्ट था, लेकिन उसके बावजूद वो सारी चीजें जो इंडिया ने नहीं की, ट्रंप इंडिया आए और ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को बहुत बड़ी एंडोर्समेंट दी और कॉम्प्लीमेंट भी दिया। तो क्या ऐसा बदल गया है? और मुझे लगता है कि पिछले 4 साल में सिस्टम ने बहुत ज्यादा अपनी, मैं कहूंगी कि इन्फ्लुएंस दिखाया है, सिस्टम ने बहुत ज्यादा इंटरवेंशन दिखाया है। मुझे लगता है कि मोदी जी को पहल लेनी चाहिए। आप मतलब ये शिकायत अमेरिकी कर रहे हैं कि भारत जो ट्रेड नेगोशिएशन, हमारी जो ट्रेड टीम नेगोशिएट कर रही होगी उनसे डेलीगेशन, उन्होंने कहा कि इट इज ड्रैगिंग इट्स फीट, वेरी एडमेंट, मतलब वो हमारी मतलब मान नहीं रहे, हम जो चाह रहे हैं वो मान नहीं रहे। अब फिर वही बात को रिपीट करूंगा, क्या प्राइम मिनिस्टर ने इस बात को बड़ा साफ साफ और खुल के कह ही नहीं दिया? 3 बार कहना किसानों के हित, पशुपालकों के हित, तो यही रेड लाइन हो रही होगी ना। बिल्कुल सर। अब उसमें एक चीज़ ऐसे समझिए कि ऐसा नहीं है कि ट्रेड डील किसी भी राष्ट्र के प्रमुख के दूसरे राष्ट्र के प्रमुख के साथ बातचीत पे हो सकती है। जैसे अभी हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप से जब पूछा गया कि भाई रशिया को लेकर इंडिया पे आप सवाल कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और रशिया से कैसे आप इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उनका क्या जवाब था? आई विल गेट बैक टू यू, आई डोंट हैव एनी आइडिया। तो वो आइडिया नहीं होता कि डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि हाँ अमेरिका का ट्रेड डील कैसा होगा, भारत का कैसा होगा। उसमें ऑफिसर और जो संबंधित लोग हैं वही नेगोशिएट करते हैं। दूसरा ऐसा भी नहीं होता है कि वो जो नेगोशिएट कर रहे हैं वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, वो डे टू डे आप ऊपर से कमांड लेते ही लेते हो। बस ये सिस्टम नहीं हो सकता कि आप चाहो कि आउट ऑफ वे जाके कुछ कर लो, बाकी दूसरे देशों के साथ जैसा कर रहे हो, भारत के साथ वैसा नहीं हो सकता। और दूसरी चीज़ कि अगर भारत के हैंडलिंग में कोई गड़बड़ी होती तो वो सिर्फ भारत के साथ करते। ब्राज़ील पे 50% ब्राज़ील पे भी आपने लगाया, चाइना पे अभी आपने धमकी दिया कि 200% लगा दूंगा। क्यों? क्योंकि हमको मैग्नेट आप नहीं दोगे। पूरी दुनिया के बाजार पे सौरभ मैग्नेट पे चाइना का एक अधिकार है। तो वो तो आपका दिख रहा है ना कि किस तरह की चीज़ें आप कर रहे हो। आप ये कह रहे हो कि वॉर हमने रुकवाया, 32 बार कह रहे हो, उसमें प्रधानमंत्री मोदी सीधे सीधे क्या ही बात कर लेंगे उनसे।